हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल टेक्सोनोमी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कोर्डेटा में जो एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा दो पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, एग्नेथा उन्हें हम लोग क्लियर कर चुके थे। ओस्ट्रेकोडर्मी जो उनकी क्लास थी एक्सटिंक्ट हो गई थी, और साइक्लोस्टोमेटा क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब उससे आगे का पार्ट डिस्कस करना है। हम आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा पे। ग्नेथोस्टोमेटा में भी जो दो सुपर क्लास बनी हुई थी, सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। हम स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास पाइसिस से। क्लियर है? तो स्टार्ट करने वाले हैं सुपर क्लास पाइसिस से। ये सुपर से भी ऊपर की क्लास है, इसलिए सुपर क्लास पाइसिस। पाइसिस जो सुपर क्लास है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहली बात, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? इसके नाम से क्या पता चल रहा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आती है? तो देखो, पाइसिस वर्ड का मीनिंग है ट्रू फिशेस। ठीक है, ट्रू फिश, ट्रू फिशेस। ट्रू का मतलब जिनके अंदर पेयर्ड फिन प्रेजेंट हो, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो, वो ट्रू फिशेस होते हैं। क्लियर है? वो फिश जिनके अंदर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो वो ट्रू फिश कहलाते हैं, और ये हैं अपनी पाइसिस। ये पाइसिस हैं और इनके अंदर ट्रू फिन प्रेजेंट होते हैं, ट्रू पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रू फिशेस की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो देखो, पाइसिस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर स्कल मोनोकोंडाइलिक होता है। मोनोकोंडाइलिक स्कल होगा। ठीक है, मोनोकोंडाइलिक स्कल का मतलब इनकी स्कल में एक ही ओसिपिटल कोंडाइल होगी, सिर्फ सिंगल एक ओसिपिटल कोंडाइल होगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो इनकी बारी आती है किडनी की बात। ठीक है, तो इनके अंदर किडनी होती है मीजोनेफ्रिक किडनी वाले। ठीक है, मीजोनेफ्रिक किडनी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो देखो, इनकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इनके पास। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होने का मतलब क्या है भाई? स्ट्रीमलाइन बॉडी होने का मतलब ये है कि जैसे तुम लोगों ने देखा नहीं, एरोप्लेन देखा है ना, स्ट्रीमलाइन, उस बॉडी को कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन, ट्रू स्ट्रीमलाइन। या फिर तुम लोगों ने जो फाइटर जेट देखे होंगे, उनको ट्रू स्ट्रीमलाइन बॉडीज कहा जाता है। वो इसी मैकेनिज्म पे बनाई जाती हैं। समझ रहे हो? आगे से तिखी, आगे से नुकीली सी, समझ रहे हो ना, जो काटती हुई, हवा या पानी को काटती हुई अंदर घुस जाए, इसी तरह की बॉडी ये ट्रू फिशेस की होती है। आगे से नुकीली टाइप की बॉडी होगी, तीखी बॉडी होगी। ठीक है, क्लियर है ना? समझ रहे हो? इसलिए इस बॉडी को स्ट्रीमलाइंड कहा गया, जिसपे रेजिस्टेंस कम से कम लगे वाटर या एयर का। अगर एयर में कोई स्ट्रीमलाइंड बॉडी प्रेजेंट है तो एयर का, और वाटर में हो तो वाटर का रेजिस्टेंस कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हार्ट के दो ही चैम्बर है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करें तो ये टू चैम्बर्ड हार्ट जो है, इसकी वजह से इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है। सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है। क्लियर? समझ रहे हो? सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो टेम्परेचर के बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म हेटेरोथर्मल होते हैं। हेटेरोथर्मल बॉडी, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो हेटेरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और पाइसिस उसी का एक एग्जांपल है। तो ये पाइसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रू फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट्स नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा तुम लोगों को सही लगे। जल्दी चलो, अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है,
ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे। ट्रू फिश है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, एक ही ऑसिपिटल कोंडाइल है, मीजोनेफ्रिक किडनी है, यानी किडनी इस टाइम पिछली क्लास से थोड़ी सी डेवलप हो चुकी थी। स्ट्रीमलाइन बॉडी है जिसपे वाटर का रेजिस्टेंस कम से कम लगे, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसकी वजह से सर्कुलेशन सिंगल होती है। हेट्रोथर्मल बॉडी है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, चेंज होता रहता है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो देखो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाली फिशेज हैं। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो फिश शो करती है माइग्रेशन की प्रॉपर्टी। फिश में होती है प्रॉपर्टी माइग्रेशन की, ठीक है। फिशेज करती हैं माइग्रेशन। क्लियर है? माइग्रेशन मतलब आना जाना, कहां से कहां। तो माइग्रेशन 2 तरह की होती है, माइग्रेशन 2 तरह की होती है। कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। तो एनाड्रोमस कैटाड्रोमस मीनिंग, एनाड्रोमस का मीनिंग होता है माइग्रेट करना फ्रॉम मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर। और कैटाड्रोमस का मतलब होता है माइग्रेट करना फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, फ्रेश वाटर हैबिटेट टू मराइन हैबिटेट। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो, ये माइग्रेशन के टाइप्स हैं। अब अगर बात करें एग्जांपल्स की कि किसके अंदर एनाड्रोमस माइग्रेशन देखी जा सकती है और किसके अंदर कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखी जा सकती है, तो देखो एनाड्रोमस माइग्रेशन के सबसे सुटेबल एग्जांपल्स माने जाते हैं साल्मन एंड हिल्सा फिशेस। ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है। और कैटाड्रोमस माइग्रेशन का सबसे बेटर एग्जांपल माना जाता है एनेक्विला एक ईल है, ठीक है। एनेक्विला एक ईल है, समझ रहे हो? तो माइग्रेशन 2 तरह की एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस है। क्लियर? ये इनका एक स्पेशल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो इस सुपर क्लास को डिवाइड किया गया है क्लासेस में। इस सुपर क्लास की भी फिर फर्दर क्लास बनाई गई है। वो क्लास कौन कौन सी है? तो देखो पहली क्लास है इनकी प्लेकोडर्मी, ठीक है। सेकंड है इनकी क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, नेक्स्ट है ओस्टिकथीज, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ओस्टिकथीज। 2 या 3 टोटल 3 क्लास बनाई गई है, जिसमें से 2 क्लास ही पढ़ी जाती है, क्योंकि प्लेकोडर्मी वो क्लास है प्लेकोडर्माई जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो प्लेकोडर्माई को या प्लेकोडर्मी क्लास को पढ़ा ही नहीं जाता, जैसे ऑस्ट्रेकोडर्मी को नहीं पढ़ा जाता। ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बची कौन सी? कॉन्ड्रिक्थीज एंड ओस्टिकथीज। तो हम लोग कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिकथीज को ही पढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो देखो अगर बात करें कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिकथीज की, तो हम लोग इन्हें कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं इन दोनों की, ठीक है। एक साइड कॉन्ड्रिक्थीज की और एक साइड ओस्टिकथीज की कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। समझ रहे हो? चलो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हैं दोनों के अंदर ही, ठीक है।
बहुत सारे पॉइंट है जो कंट्रोवर्शियल है दोनों क्लासेस के अंदर ही, तो उनको कंपैरेटिवली ही स्टडी कर लेते हैं, बेटर रहेगा। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। ओस्टिक्थिस दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्ड्रिक्थिस का दूसरा नाम भी दिया जाता है, कॉन्ड्रिक्थिस के लिए एक दूसरी टर्म भी यूज की जाती है, वो टर्म है इलास्मोब्रोंकाई। कॉन्ड्रिक्थिस को कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड इलास्मोब्रोंकाई। इलास्मोब्रोंकाई कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह ओस्टिक्थिस के लिए भी दूसरी टर्म यूज होती है, ओस्टिक्थिस ऑल्सो कॉल्ड टीलोस्टोमाई। इलास्मोब्रोंकाई एंड टीलोस्टोमाई। क्लियर है, ये इनके लिए यूज होने वाली दो टर्म्स हैं, समझ गए। अब देखो जो कॉन्ड्रिक्थिस है इन्हें कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनस फिशेज, समझ गए। जबकि ओस्टिक्थिस नाम से पता चल रहा होगा ओस्टियो, तो इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ है बोन का, तो इन्हें कहा जाता है बोनी फिशेज। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज। और अब आती है बारी हैबिटेट की, तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग कॉन्ड्रिक्थिस क्या होती हैं, कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। जबकि ओस्टिक्थिस मरीन भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं, इनकी हैबिटेट मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की होती है। क्लियर है, समझ गए। कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्टिक्थिस, इलास्मोब्रोंकाई, टीलोस्टोमाई, कार्टिलेजिनस, बोनी, एक्सक्लूसिवली मरीन एंड फ्रेश वाटर, समझ रहे हो, ये डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट जो कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं, ठीक है। यूरियोटेलिक। और जो ओस्टिक्थिस होती हैं यानी बोनी फिशेज वो अमोनोटेलिक होती हैं, NH3, और कई बार ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड टमाओ भी एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है, टमाओ भी एक्सक्रीट करती हैं। तो देखो डिफरेंसेस बात कर रहे थे, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या डिफरेंस है। इनको इलास्मोब्रोंकाई, उनको टीलोस्टोमाई बोला जाता है। ये कार्टिलेजिनस है, वो बोनी है। ये मराइन है, सिर्फ मराइन है, और वो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की है। ये यूरियोटेलिक है, यूरिया रिलीज करते हैं, वो अमोनिया यानी अमोनोटेलिक, और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड टमाओ भी एक्सक्रीट करती है। जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो, क्लियर है, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होंगे, ओस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस में डिफरेंस। दोनों जो क्लास हैं उनमें किन किन कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस आने वाले हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 by 1। तो देखो कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिक्थिस में और डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं इनके स्केलेटन की, ठीक है, इनके स्केलेटन की। तो सबसे पहले एक्सोस्केलेटन।
एक्सोस्केलेटन। इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है और इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन मतलब स्केलेटन का एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, बॉडी की अपर कवरिंग किस तरह की होती है। तो देखो इनके भी एक्सोस्केलेटन होता है स्केल्स का, ठीक है, और ऑस्ट्रिक्थीज में भी एक्सोस्केलेटन होता है स्केल्स का। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात आती है एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन कैसा होता है? एंडोस्केलेटन तो देखो कॉन्ड्रिक्थीज का एंडोस्केलेटन तुम लोगों को बताया ना, इसका नाम कॉन्ड्रिक्थीज क्यों है? कार्टिलेजिनस है, तो एंडोस्केलेटन बना हुआ है कार्टिलेज का, कार्टिलेज का, ठीक है। जबकि ओस्टिक्थीज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बोन का है बना हुआ, ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन है बोन्स का, बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन स्केलेटन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि इनके अंदर माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है और किस साइड होता है? तो माउथ होता है वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है इनके अंदर माउथ, ठीक है। यानी ये फिश ये है ऐसे तैरेगी, ठीक है, तो ये होगी इसकी वेंट्रल साइड, सामने वाली साइड, ये होगी डोर्सल, तो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है माउथ, यानी यहां प्रेजेंट है, यहां माउथ प्रेजेंट है किसका? कॉन्ड्रिक्थीज का। जबकि ओस्टिक्थीज का माउथ थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये टर्मिनल होता है। यानी देखो तुम लोग कैसे समझोगे, ये है फिश है, अगर ये कॉन्ड्रिक्थीज है तो माउथ यहां होगा नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस पे, अगर ये ओस्टिक्थीज है तो माउथ यहां होगा सामने की तरफ, ठीक है, ये माउथ इस तरह से माउथ होगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये ओस्टिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज में माउथ का डिफरेंस है, ये इनके अंदर माउथ का डिफरेंस है। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं कहना चाहूं तो क्या होगा? माउथ के बाद बात करते हैं गिल्स की, तो कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर 5 पेयर्ड गिल्स होते हैं, 5 पेयर्ड गिल्स होते हैं, ठीक है। जबकि ओस्टिक्थीज जो है वो 4 पेयर गिल रखती हैं, 4 जोड़े हैं गिल के, 4 पेयर्ड गिल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं गिल्स उनके अंदर 5 पेयर और ओस्टिक्थीज में 4 पेयर होते हैं, समझ गए? क्लियर है? तो ये कुछ और स्पेशल पॉइंट थे, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, माउथ और गिल्स, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। जल्दी हो गया? चलो नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी? देखो एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिक्थीज में नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? गिल्स की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ कॉन्ड्रिक्थीज में 5 पेयर और ओस्टिक्थीज में 4 पेयर थी। और डिफरेंस क्या होगा कि कॉन्ड्रिक्थीज में ओपरकुलम, ठीक है, ओपरकुलम जिसे गिल कवर भी बोलते हैं, वो एब्सेंट होता है। ओपरकुलम एब्सेंट। ओपरकुलम क्या है?
ये है गिल के ऊपर प्रेजेंट एक कवर, गिल्स का कवर, ठीक है, गिल्स ढके रहते हैं इससे, ये इसके अंदर नहीं होता, यानी इसके गिल्स कवर्ड नहीं होते, ढके हुए नहीं होते। जबकि ओस्टिकथीज में ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओपरकुलम यानी गिल कवर। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बात हुई ओपरकुलम की। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर होता है एयर ब्लडर नाम का, एयर ब्लडर। एयर ब्लडर भी यहाँ एब्सेंट होता है, ठीक है, इनके पास एयर ब्लडर भी नहीं होता जिसके अंदर एयर स्टोर रहती है, ठीक है, जबकि यहाँ एयर ब्लडर प्रेजेंट है, यहाँ एयर ब्लडर प्रेजेंट है, एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है। तो देखो एयर ब्लडर प्रेजेंट होकर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एयर ब्लडर इन ऑर्गेनिजम्स को बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड बायोन्सी, प्रोवाइड बॉयंसी। अब बायोन्सी क्या होती है तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं तुम लोगों को नॉर्मल से डिटेल बता देता हूँ। बायोन्सी होती है जिसकी वजह से ये फिशेस क्या करती हैं, हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर पाती हैं और इनकी जो एक तरह से बॉडी है, शेप है, वो मेंटेन रहती है एयर ब्लडर के कारण, ठीक है, समझ गए। स्विमिंग में हेल्प करता है ये, जो वाटर ये हटाती हैं तैरने के लिए, उसका प्रेशर इनके ऊपर कम आने देता है, कम फील होने देता है, इनका वेट डिक्रीज करने के काम आता है एक तरह से, ठीक है, एयर ब्लडर जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है, क्लियर है। एक्चुअल वेट होता है उतना वेट फील होने नहीं देता, समझ गए। तो ये दो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। अब यहाँ तो आ नहीं सकता, तो एक बार रफ कर लेते हैं, फिर दोबारा और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। देखो और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी। और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी। अगर और डिफरेंसेस देखें हम लोग कॉन्ड्रिक्थीज ओस्टिकथीज में, तो देखो कॉन्ड्रिक्थीज में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है स्क्रोल, स्क्रोल वाल्व, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट होता है। ये स्क्रोल वाल्व क्या होता है एक्चुअल में, पहले देख लो प्रेजेंट कहाँ होता है, इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, ये है जैसे कि अपने अंदर विलाई होती है, लाइक एज विलाई इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जिस तरह विलाई होती है ना, वही काम इसका होता है स्क्रोल वाल्व का, जबकि ओस्टिकथीज में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, स्क्रोल वाल्व जो विलाई की तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट होना कॉन्ड्रिक्थीज की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके पास स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी देखने को नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ ओपरकुलम और जो एयर ब्लडर है वही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, इनके जो प्लेकोइड स्केल हैं, प्लेकोइड स्केल्स स्पेशल टाइप के स्केल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये किस तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज टिथ, दांतों की तरह एक्ट करने वाले स्ट्रक्चर हैं प्लेकोइड स्केल, ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओस्टिकथीज में स्केल्स ही नहीं होते, प्लेकोइड स्केल्स नहीं होते, स्केल्स एब्सेंट हैं, क्लियर है, यानी प्लेकोइड स्केल एब्सेंट है, क्लियर है। तो प्लेकोइड स्केल जो टिथ की तरह एक्ट करता है वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है और इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। चलो ये हुए दो और पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट और पॉइंट्स क्या होंगे।
नेक्स्ट और पॉइंट्स क्या होंगे? देखो नेक्स्ट अगर और पॉइंट्स की बात करें, यहाँ हम बात कर रहे थे कॉन्ड्रिक थीस की और यहाँ बात कर रहे हैं ऑस्टिक थीस की, याद रख लेना, ठीक है। तो देखो और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, मेन से पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ और भी डिफरेंसेस बाकी हैं। जैसे कॉन्ड्रिक थीस के अंदर जो टेल होती है ना वो हेट्रो सर्कल होती है, ठीक है। हेट्रो सर्कल टेल यानी किस तरह की टेल होगी, अगर मैं डायग्राम बना करके बताऊं तो जैसे ये मछली है, इसकी ये टेल होगी, ठीक है, हेट्रो सर्कल टेल, इस तरह की टेल होगी। जबकि ऑस्टिक थीस के अंदर होमो सर्कल टेल होती है, होमो सर्कल टेल होती है। ये कैसी होती है? तो देखो टेल, सॉरी, होमो सर्कल टेल कैसी होती है? होमो सर्कल टेल का अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसी होगी, जो नॉर्मली तुम लोग डायग्राम में बनाते थे मछली, वैसी मछली, यानी पिछवाड़े पे जो पूंछ लगी हुई होगी, टेल वाला स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा और इसका पिछवाड़ा इस तरह का होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये टेल का डिफरेंस है। और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलती है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, क्लियर है। जबकि होमो सर्कल के अंदर एक्सटर्नल, यानी ऑस्टिक थीस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, क्लियर है, समझ गए। और डिफरेंसेस की बात करें अगर हम तो देखो अरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए हजारों पॉइंट बने हुए हैं। हम लोग तो सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हें ही डिस्कस कर रहे हैं। कहीं ये ना हो कि सर पॉइंट ही पॉइंट खींचते जा रहे हो, अबे सर खींच नहीं रे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट ये शो करते हैं विविपेरिटी, ये विविपेरस हैं, जबकि ऑस्टिक थीस ओविपेरस हैं, ओविपेरस हैं, ओविपेरस हैं, क्लियर है, समझ रहे हो। और कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो देखो एक स्पेशल सा पॉइंट होता है जो सिर्फ कॉन्ड्रिक थीस के पास है, ठीक है। क्या है ये है एम्पुला, एम्पुला लोरेंजिनी, एम्पुला लोरेंजिनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर ऑस्टिक थीस के पास नहीं होता, तो एब्सेंट है। अब एम्पुला लोरेंजिनी क्या होता है, समझने वाली बात ये है। तो एम्पुला लोरेंजिनी एक्चुअल में है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, बाहर के टेम्परेचर की सेंसेस लेने वाला ऑर्गन है एम्पुला लोरेंजिनी, थर्मो रिसेप्टर है। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रिक थीस के पास प्रेजेंट होता है, ऑस्टिक थीस के पास ये नहीं होता, समझ रहे हो, क्लियर है। तो देखो वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, समझ गए। एक आधा और पॉइंट बचा है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। हो गया। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस का। ये हैं स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस इनकी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, एक पॉइंट और बचा है छोटा सा, जो कि कॉन्ड्रिक थीस का ही स्पेशल पॉइंट है एक्चुअल में, तो ऑस्टिक थीस में वो एब्सेंट होता है, वही डिस्कस करना है। तो देखो कौन सा पॉइंट है। अगर मैं कॉन्ड्रिक थीस की बात करूं, अगर मैं कॉन्ड्रिक थीस की बात करूं तो मेल के अंदर, इन मेल कॉन्ड्रिक थीस का जो मेल होगा
उसके अंदर जो पेल्विक फिन होता है, उसके अंदर जो पेल्विक फिन होता है ना, इसे कहा जाता है कैलेस्पर। कैलेस्पर, ठीक है। और ये कैलेस्पर किस तरह काम करता है? एक्ट एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? जबकि ओस्टिकथीज में ऐसा कुछ नहीं होता, एब्सेंट होता है, या फिर एब्सेंट तो नहीं होता बट कैलेस्पर प्रेजेंट है, एक्ट नहीं करता। ठीक है, मेल पेल्विक फिन प्रेजेंट है, ठीक है, इन मेल पेल्विक फिन प्रेजेंट है, बट कैलेस्पर जैसा कोई काम नहीं करता। ठीक है, कैलेस्पर जैसा कोई काम नहीं करता। क्लियर है ना? समझ गए? समझ गए क्या? तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो देखो, इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं क्या, सॉरी, अब तक इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस के बीच के डिफरेंसेस। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इन कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस के जो एग्जांपल्स हैं उनकी, क्योंकि इसके एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो एग्जांपल नोट करना शुरू करो। मैं पहले ये रफ कर देता हूं। क्लियर है? तो देखो, अब हम देखेंगे कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस के एग्जांपल्स। कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस के एग्जांपल्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल से। तो कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो कॉन्ड्रिक्थिस में मेन एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे? देखो, ये जो दो क्लासेस हम लोगों ने डिवाइड किया ना, दो क्लासेस डिफरेंशिएट किया है, ये दो क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज तक नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं ना, या तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछता है ग्नेथोस्टोमेटा से पूछ रहा है, ठीक है, कोडेटा के ग्नेथोस्टोमेटा पार्ट से पूछ रहा है, ग्नेथोस्टोमेटा में इन पे ही क्वेश्चन बनाएगा। इतने क्वेश्चन टेट्रापोडा सुपर क्लास पे नहीं बनते जितने क्वेश्चन इस पे बनते हैं, यानी जितने क्वेश्चन इस स्पाइसिस सुपर क्लास में बनते हैं ना, इतने टेट्रापोडा में नहीं बनते। क्लियर है? चलो, अब हम लोग एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं फिर इन सुपर क्लासेस को। तो बात आती है सबसे पहला एग्जांपल स्कोलियोडोन। डोन है ये, स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन को कहा जाता है, ये डॉग फिश है, कुत्ता मछली है। ठीक है, डॉग फिश, कुत्ता मछली है स्कोलियोडोन। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये स्कोलियोडोन विविपेरस है, बाई नेचर स्कोलियोडोन विविपेरस है, विविपेरस है। क्लियर है? समझ गए? और अगर बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल होगा एक और डोन है, कारकेरोडोन। ठीक है, कारकेरोडोन। कारकेरोडोन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप की फिश होती है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक कुछ कुछ स्कोलियोडोन की तरह ही होती है, डॉग फिश की तरह ही, बट एक नॉर्मल सा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा रेयर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक काफी अलग है दूसरों से। किस तरह से? देखो, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर एक बिहेवियर शो करती है, जैसे स्कोलियोडोन है। डोन हम लोगों ने नाम दिया, इसके पीछे भी इसका रीजन है डोन नाम देने का। तो देखो क्या है, जो स्कोलियोडोन है वो तो नॉर्मल फिश की तरह ही बिहेव करने वाली है। कारकेरोडोन है, ये एक्चुअल में एक फिश नहीं बल्कि फिशेज में भी एक एक्स्ट्रा अपीयरेंस वाली शार्क होती है, और सबसे हार्मफुल शार्क है आज तक की। सबसे ज्यादा डेथ है ना अगर शार्क से कारण हुई है तो कारकेरोडोन शार्क के कारण हुई है इस वर्ल्ड में। इसे कहा जाता है ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये है ग्रेट व्हाइट शार्क, कारकेरोडोन। क्लियर है? कारकेरोडोन है ग्रेट व्हाइट शार्क, सबसे ज्यादा डेथ कोज करने वाली शार्क कारकेरोडोन है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस, ठीक है,
प्रिस्टिस एक नॉर्मल सी फिश होती है जो कि जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस का बना हुआ है, कॉन्ड्रिक्थिस का ही एग्जांपल है, कॉन्ड्रिक्थिस का ही पार्ट है, ठीक है। बस इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक सिंपल सा बिहेवियर है कि इसके माउथ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। माउथ में किस तरह की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है कि इसका जो होता है ना वो आगे से हमें ऐसा देखने को मिलता है जैसे आरी जैसा हो, सो लाइक, तो इसको कहते हैं सा फिश, ठीक है, समझ रहे हो ना। सा आरा नहीं होता, आरा जहां वो कटर लगा हुआ होता है, उस तरह का इनका माउथ होता है, अपीयरेंस ऐसी होती है, तो इसको कहा जाता है सो फिश। क्लियर है, समझ गए। अब आते हैं एग्जांपल्स ओस्टिकथीज के। ओस्टिकथीज के एग्जांपल्स की बात करें तो ओस्टिकथीज में हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस जो है ये शार्क में रफ करके इस साइड लिख देता हूं, एक्स्ट्रा जगह कवर कर रही है, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क, इसके चंगुल में मत फंस जाना नहीं तो सल्टा डालेगी। बहुतों को सल्टाया इसने, कार्केडोन ने। हिप्पोकैम्पस जो होता है, हिप्पोकैम्पस को तुम लोग नॉर्मली सी हॉर्स के नाम से जानते हो, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। अबे सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, एक दरियाई घोड़ा भी होता है, उसका भी नाम कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, वो हिप्पोपोटेमस है, ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, याद रखना डिफरेंस है। हिप्पोकैम्पस हिप्पोपोटेमस में दोनों ही घोड़े हैं, ठीक है, वो दरियाई घोड़ा है, ये समुद्री घोड़ा है, समझ गए। इसके अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें स्पेशल देखने को मिलती है, इसके अंदर हमें स्पेशल देखने को मिलती है सेकेंडरी विविपेरिटी। सेकेंडरी विविपेरिटी, ठीक है। सेकेंडरी विविपेरिटी किस तरह है, तो देखो इसकी जो फीमेल है वो एग दे देगी, जिसे मेल अपने ब्रूड पाउच में, मेल के पास होता है ब्रूड पाउच, ब्रूड पाउच में स्टोर करके रखेगा, मेल अपने ब्रूड पाउच में स्टोर करके रखेगा फीमेल के दिए हुए एग्स को। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशल हिप्पोकैम्पस की। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें एग्जांपल, देखो ये सेकेंडरी विविपेरिटी शो करता है, इसलिए ये बहुत रेयरेस्ट एग्जांपल है, याद रखने लायक है, जिसमें मेल अंडे देता है। एक्चुअल में मेल अंडे नहीं देता, फीमेल के दिए हुए एग्स को मेल स्टोर करके रखता है, बाद में उन्हें रिलीज कर देता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सोसिटस। एक्सोसिटस, एक्सोसिटस होता है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, उड़ती मछली, ठीक है, फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस को कहा जाता है। क्लियर है, समझ रहे हो। तो देखो इन यहाँ तुम्हें बहुत सारी स्पेशल टर्म देखने को मिलेगी, स्कोलिडोन, डॉग फिश, कार्केडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, प्रेस्टिस, सो फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश। इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम भी है, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कॉमन नेम से पूछे जाते हैं। ये चीज भी याद रखना, तो कॉमन नेम याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी ये इतने एग्जाम्पल एक बार नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। जल्दी से हो गया, चलो अब हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आगे के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, यानी और फर्दर एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन क्लासेस के एग्जाम्पल्स ही इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट हैं। कई बार क्वेश्चन जो एयर ब्लैडर या ओपरकुलम इन जैसे कैरेक्टर से पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्पल से बनते हैं। तो देखो अगर बात करें और एग्जाम्पल्स की तो कौन कौन से होंगे। एक एग्जाम्पल आता है फिर अपने कॉन्ट्रिक्थीज में, जिसे कहा जाता है टोरपीडो, ठीक है। टोरपीडो, टोरपीडो क्या है, ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फिश है, ठीक है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक फिश। और ये एक ऐसी फिश है, एक ऐसी कॉन्ट्रिक्थीज का एग्जाम्पल है, कार्टिलेजिनस फिश है, जिसमें स्केल्स नहीं होते, स्केल्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर।
टॉर्पीडो के पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, बाकी कॉन्ड्रिक्थिस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और तो और जो मेल का पेल्विक स्केल है, सॉरी वो तो फिन है, और तो और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी स्केल्स का बना हुआ है जैसे ओस्टिकथीज का है, बट देखो इनके स्केल्स टॉर्पीडो में नहीं होते, टॉर्पीडो में स्केल एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल आता है जो कहा जाता है टिग्रोन, ठीक है। टिग्रोन को हम लोग स्टिंगरे भी कहते हैं, स्टिंगरे, ठीक है। ये भी एक स्पेशल एग्जांपल है टिग्रोन भी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है काइमेरा। क्या मेरा काइमेरा, ठीक है। काइमेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है घोस्ट फिश, ठीक है। घोस्ट फिश, और ये घोस्ट फिश कहने का पीछे रीजन ये है कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करने वाली फिश है काइमेरा। काइमेरा यानी घोस्ट फिश, भूत मछली जिसे बोलते हो। तो कॉमन नेम देखो, काइमेरा, घोस्ट फिश, टिग्रोन, स्टिंगरे, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। और देखो इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो भी कुछ स्पेशल नेम थे, कॉमन नेम के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है, और वो याद करने लायक हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो देखो हम आते हैं ओस्टिकथीज के एग्जाम्पल पे। ओस्टिकथीज में कई सारे एग्जाम्पल एक साथ बात कर लेते हैं। लेबियो, ठीक है, रोहू और कटला, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? अपने ओस्टिकथीज के। इसके बाद पॉइंट आता है कि एक एग्जाम्पल और आता है जिसका नाम है बेटा फिश, ठीक है। बेटा फिश किसे कहा जाता है? बेटा एक फाइटिंग फिश है, ठीक है, लड़ाकू मछली है, फाइटिंग फिश इसका कॉमन नेम है, बेटा कहा जाता है जिसे, ठीक है। बेटा फिश यानी फाइटिंग फिश। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है क्लेरियस को कहा जाता है कॉमनली मगूर, क्लेरियस को कहा जाता है मगूर। तो देखो हम लोग कॉमन नेम डिस्कस कर रहे थे, बेटा का कॉमन नेम है फाइटिंग फिश, काइमेरा घोस्ट फिश, ट्रिग्रोन स्टिंगरे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे, और इसी तरह क्लेरियस को कहा जाता है मगूर। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट या मेन एग्जांपल है कॉन्ड्रिक्थीज एंड ओस्टिकथीज के, ठीक है। हर एग्जांपल याद करने लायक है, समझ गए। इसके बाद भी कुछ एग्जांपल बचते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो देखो एक तरह से पहले ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद कुछ और एग्जांपल हैं जो एक्चुअल में ओस्टिकथीज के एग्जांपल है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बचे हैं ओस्टिकथीज के एग्जांपल्स कुछ, वो क्या क्या है। कॉमन नेम के साथ इनका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है जो एक्चुअल नेम है। अब कुछ एग्जांपल बचे हैं, वो क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर ओस्टिकथीज में एग्जांपल माना जाता है स्टोन फिश, स्टोन फिश, पत्थर मछली। स्टोन फिश जो होती है ना वो क्यों पड़ी जा रही है? क्योंकि बाकी मछलियां पॉइजनस नहीं होती, इसको अगर पकड़ के खा गए ना तो सल्ट जाओगे, ये पॉइजनस होती है, पॉइजनस है, ये जहरीली होती है, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? और एग्जांपल होते हैं गैम्बूजिया जो फिश होती है, गैम्बूजिया फिश लार्वीवोरस होती है, लार्वे खाने वाली, लार्वीवोरस। तो देखो
कई बार ऐसा भी किया जाता है जिस जगह जिस हैबिटेट में यानी किसी भी कम्युनिटी में मॉस्किटोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रही, तो वहाँ की नालियों में गैम्बूजिया के जो लार्वा हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। तो गैम्बूजिया के लार्वा जैसे ही अडल्ट बनते हैं ये मॉस्किटो के लार्वा को सल्टाना शुरू कर देते हैं और मॉस्किटोज की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि मॉस्किटोज मेनली खुले पानी में ग्रोथ करते हैं ना, इस तरह से। नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक आता है एकाइनस। एकाइनस जो है, एकाइनस को कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और एकाइनस सबसे अलग है क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। इसे कहा जाता है शक्कर, चूसक मछली, शक्कर फिश है। ये काटती नहीं है किसी चीज को, ये सिर्फ उस चीज के पास जाकर के उसे चूसने लग जाती है। कई तो इसे पालने की सोचेंगे भी ये बात सुन करके, ठीक है। तो ये चूसक मछली है, शक्कर फिश है, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल से एग्जांपल थे किसके, अपने ओस्टिकथीज के। अब यहाँ कॉन्ड्रिक्थीज, ओस्टिकथीज दोनों विद स्पेशल एग्जांपल्स, विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पॉइंट डिस्कस किया है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों क्लासेस कंप्लीट होगी, यानी जो पाइसिस क्लास थी एक तरह से वो कंप्लीट हो चुकी हैं, समझ गए। अब इससे आगे के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके।